वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं FST 1 के बहुविकल्पीय प्रश्न नंबर 281 से लेकर के प्रश्न नंबर 300 तक। स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, मृदा प्रदूषण के कारण है। सॉइल पॉल्यूशन के कौन कौन से कारण हैं ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प है क प्लास्टिक, ख जीवनाशक, ग भारी धातु और घ है सभी। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प घ सभी। ये जो तीनों आप देख रहे हैं विकल्प, प्लास्टिक, भारी धातु और जीवनाशक या कीटनाशक भी कहा जाता है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मृदा प्रदूषण के कारण हैं। इनसे जो सॉइल है वो पॉल्यूटेड हो जाती है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये है संसाधन के प्रकार हैं। संसाधन रिसोर्सेज के कितने प्रकार हैं ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प है क 1, ख 2, ग 3 और घ है 4। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ख 2। संसाधन के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है नवीकरणीय, यानी वो संसाधन जिसे आप दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हो, एक बार इस यूज़ के बाद वो ख़त्म नहीं होती है। दूसरा संसाधन होता है गैर नवीकरणीय, यानी वो संसाधन जो एक बार इस्तेमाल करते हैं आप और इसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। तो ये दो संसाधन के प्रकार हैं जिनका मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा फैक्ट भी बता दिया है। अगला प्रश्न है ये यहाँ पर, गैर नवीकरणीय संसाधन हैं। गैर नवीकरणीय संसाधन कौन से हैं ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प है क पेट्रोल, ख मिट्टी, ग खनिज और घ है सभी। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प घ सभी। बात कर लेते हैं थोड़ी सी मिट्टी की। तो जो मिट्टी है वो आपको पता है कि बहुत ही लंबे प्रोसेस के बाद मिट्टी जो है वो बनती है, इसीलिए मिट्टी को भी गैर नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। अगला 284 नंबर का प्रश्न, भूमिगत जलाशयों को कहा जाता है। भूमिगत जलाशय जो हैं उन्हें क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प क जलभर। उसे जलभर कहते हैं जो भूमिगत जलाशय होते हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, गन्ने, मूंगफली, सोयाबीन, कपास और चावल आदि फसलों के लिए उपयुक्त मृदा है। ऐसी मृदा जो जिस पर गन्ने, मूंगफली, सोयाबीन, कपास और चावल की खेती की जा सकती है वो मृदा कौन सी है ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प है क दुर्मट मृदा, ख काली मृदा, ग दोनों और घ है कोई नहीं। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग दोनों। दुर्मट और काली इन दोनों ही मृदा पे गन्ने, मूंगफली, सोयाबीन, कपास और चावल आदि का फसल उगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, गैर परंपरागत स्रोत हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, यानी कि वो स्रोत जो पहले से मौजूद नहीं थे और या फिर जिसे रीन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहा जाता है, जिसे आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, वो स्रोत कौन से हैं। आपको यहाँ पर गैर परंपरागत स्रोत से ये भी याद रखना है कि जो गैर परंपरागत स्रोत हैं वो नवीकरणीय संसाधन से ऊर्जा के स्रोत हैं। आप इस तरीके से इसको याद रखिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसके लिए आपको विकल्प दिया गया है क सौर ऊर्जा, ख पवन ऊर्जा, ग तरंग और ज्वारीय ऊर्जा और घ है सभी। यहाँ पर जो विकल्प होगा वो विकल्प घ सभी हो जाएगा। ये जो सब ये आप तीनों ही विकल्प देख रहे हो, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, तरंग ऊर्जा या फिर ज्वारीय ऊर्जा, ये चारों ही ऊर्जाएं गैर परंपरागत स्रोत हैं ऊर्जा की। और भी हम आपको बताते हैं, भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और बायोगैस, ये भी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला प्रश्न, गैर परंपरागत स्रोतों संसाधनों का महत्व बढ़ रहा है क्योंकि वे किस प्रकार के हैं कि उनका जो महत्व है वो बढ़ता जा रहा है, उनका जो नेचर है वो यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। विकल्प आपको दिया हुआ है, सस्ते हैं, ख प्रदूषण मुक्त हैं, ग सस्ते और प्रदूषण मुक्त हैं और घ है कोई नहीं। इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प ग सस्ते और प्रदूषण मुक्त हैं। जो गैर परंपरागत संसाधन होते हैं वो सस्ते भी होते हैं और प्रदूषण मुक्त भी होते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रिएक्टर उत्पादन करते हैं। रिएक्टर किस चीज़ का उत्पादन करते हैं वो आपको बताना है। आपके पास विकल्प है क बायोगैस, ख भूतापीय ऊर्जा, ग परमाणु ऊर्जा और घ है ज्वारीय ऊर्जा। आपको पता है कि रिएक्टर्स जो हैं वो न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करते हैं, तो सही विकल्प ग हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर आपके पास प्रश्न है, लकड़ी, कोयला या जीवाश्म ईंधन के कैसे संसाधन हैं। आपको यहाँ पर बताना है
कि जो लकड़ी है, कोयला है, जीवाश्म है, ये जो ईंधन है, ये किस प्रकार के संसाधन होते हैं? आपके पास विकल्प है क परंपरागत संसाधन, ख गैर परंपरागत संसाधन, ग दोनों और घ है कोई नहीं। इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प क परंपरागत संसाधन। 290 नंबर का प्रश्न, पृथ्वी पर कुल कितना प्रतिशत जल पीने व दूसरे कामों में इस्तेमाल होता है? कितने प्रतिशत जो जल है वो आप पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो? हमारी पृथ्वी पर मौजूद उस आपको जल के प्रतिशत के बारे में बताना है। आपके पास विकल्प है क 79%, ख 17%, ग 2.7% और घ है 9%। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग 2.7%। ऐसा जल है जो आप पीते हैं और अपने दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लाई ऐश का इस्तेमाल डैश किया जाता है। फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किस में किया जाता है ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटिंग भी है, आगे एक बार और पूछा जा सकता है। इसके लिए जो विकल्प है आपके पास वो है क सीमेंट में, ख धातु में, ग रेत में और घ है ईंट में। सही विकल्प होगा विकल्प क सीमेंट में। फ्लाई ऐश का जो इस्तेमाल है वो सीमेंट में किया जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ये है मृदा प्रबंधन है। मृदा प्रबंध क्या है? विकल्प है मृदा अपरदन को कम करना, ख मृदा अपरदन को रोकना, ग उत्पादकता वापस लाना और घ है सभी। यहाँ पर जो विकल्प होगा सही विकल्प वो हो जाएगा विकल्प घ सभी। ये जो तीनों आप विकल्प देख रहे हो, अपरदन को कम करना या उसे रोकना और उत्पादकता वापस लाना जमीन की, ये मृदा प्रबंध होता है। आगे प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला क्या है वो आपको बताना है। आपके पास विकल्प है क डेयरी, ख कारखाना, ग कृषि और घ है कोई नहीं। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग कृषि। जो कृषि है उसे बैकबोन माना जाता है हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की। अगला प्रश्न है, 2450 ईस्वी पूर्व जोते गए प्रारंभिक खेत कहाँ पाए गए? ऐसे खेत जो 1450 ईसा पूर्व में जोते गए थे और यहाँ पर प्रारंभिक खेत की बात कही जा रही है। आपके पास विकल्प है क गुजरात, ख लोथल, ग रोपर और घ है कालीबंगन। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प घ कालीबंगन में। आगे प्रश्न है, समस्त विश्व में कुक्कुट पालन का प्रारंभ किस राज्य में लाल जंगली मुर्गे से हुआ? कुक्कुट पालन यानी पाउल्ट्री बोलते हैं जिसे, मुर्गी पालन होता है जिसके अंदर उन पक्षियों को पाला जाता है जो अंडा देते हैं, जैसे कि मुर्गी हो गई, बतख हो गए, इन सभी चीज़ों को वहाँ पर पाला जाता है। तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है कि कुक्कुट पालन का प्रारंभ किस राज्य से किया गया पूरे विश्व में? सबसे पहले ये बताना है आपको। आपके पास विकल्प है क गुजरात, ख राजस्थान, ग मध्य प्रदेश और घ है सभी। और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प ग मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे पहले कुक्कुट पालन का आरंभ किया गया और माना जाता है कि जो दुनिया में कुक्कुट पालन का जो आरंभ है वो मध्य प्रदेश के लाल जंगली मुर्गों को पालने से हुआ था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भुट्टा, आलू, तंबाकू, पपीता कहाँ से लाए गए हैं ये आपको बताना है। ये जो सारे आप नाम सुन रहे हैं, भुट्टा है, आलू, तंबाकू, पपीता, ये सब पहले हमारी धरती पर हमारे भारत में नहीं उगाए जाते थे। ये दूसरे देश से लेकर के आया गया हमारे भारत में और ये बहुत ही जल्द हमारे भारत की पर्यावरण में घुल मिल गए। अब आपको बताना है कि ये कौन से देश से लाए गए हैं। और ये प्रश्न इसलिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आलू और भुट्टे की बात की गई है। आपके पास विकल्प है क रूस, ख चीन, ग एशिया और घ है अमेरिका। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प घ अमेरिका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रबी फसल लगाई जाती है। रबी की फसल कब लगाई जाती है ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प है अक्टूबर से मार्च, ख जुलाई से अक्टूबर, ग मार्च से मई और घ है सभी। यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प क अक्टूबर से मार्च। अक्टूबर से मार्च के महीने में राबी की फसल लगाई जाती है। ये मानसून के बाद लगाई जाने वाली फसल है। अच्छा, इसकी ट्रिक क्या है याद करने की वो हम आपको बता देते हैं। ट्रिक आप किस तरीके से याद कर सकते हो।
अभी आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो OMR सीट पर होने वाला है और यही आपकी ट्रिक है इस क्वेश्चन के लिए। अक्टूबर से मार्च राबी की क्रॉप लगाई जाती है, OMR। आपको इस तरीके से इसे याद रखना है। अगला प्रश्न है, खरीफ फसल लगाई जाती है, खरीफ की फसल कब लगाई जाती है ये आपको बताना है और आपके पास विकल्प है यहाँ पर और सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ख, जुलाई से अक्टूबर। ये जुलाई से अक्टूबर के बीच में खरीफ की फसल लगाई जाती है। अब इसका भी ट्रिक देख लेते हैं। तो इसका ट्रिक है जोक, जुलाई टू अक्टूबर खरीफ की फसल लगाई जाएगी। तो दोनों के आपने यहाँ पर ट्रिक भी देख ली और कौन कौन से मंथ में ये फसल लगाई जाती है ये भी आपने यहाँ पर देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर 299 नंबर का प्रश्न है, राबी की फसल है, रबी की फसल इनमें से कौन सी है वो आपको बताना है। आपके पास विकल्प है क गेहूं, ख जौ या जई, ग सरसों और घ है सभी। इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प घ, सभी। ये जो सभी फसलें आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सभी फसलें राबी की फसलें हैं। ये अक्टूबर से मार्च के बीच में ये फसल होती है। गेहूं आप कह सकते हो, सरसों इस वक्त तो फरवरी का टाइम चल रहा है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं और आपको सरसों के फूल कहीं पर भी दिख जाएंगे जहाँ पर भी सरसों लगा होगा। तो ये जो फसल है ये राबी की फसल है। आगे 300 नंबर का प्रश्न है, आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहें। चावल कौन सी फसल है ये आपको बताना है, राबी की फसल है, खरीफ की फसल है या जैद की फसल है। आपके पास यहाँ पर विकल्प है क रबी, ख खरीफ, ग जायद और घ है सभी। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ख, खरीफ। जो चावल है वो खरीफ की फसल होती है। तो ये तो था आज का वीडियो जहां पर आपने प्रश्न नंबर 281 से लेकर के प्रश्न नंबर 300 देखा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपकी क्वेरी और आपकी जो कन्फ्यूज़न है उसको जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।